नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले पर बात कर रहे हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड। जी, जिसे मीडिया में हनीमून मर्डर कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और लेख हैं, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, किरदार हैं, उन पर रोशनी डालें। सही। और जो जांच चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, मतलब शादी के सिर्फ 10 दिन हुए हैं, जोड़ा हनीमून पर है। हाँ। और कुछ दिन बाद पति की लाश मिलती है एक खाई में, और आरोप है पत्नी पर ही हत्या की साजिश का। बहुत ही दुखद और हैरान करने वाली घटना है ये। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआत इंदौर से। 11 मई को शादी होती है 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम रघुवंशी की। ठीक है। और शादी के फौरन बाद ही वो लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं मेघालय। मेघालय कहाँ रुके थे वहाँ? पहले शिलोंग गए और फिर वो सोहरा के पास एक जगह है नोंगरियत। काफी खूबसूरत है लेकिन थोड़ी दुर्गम भी है। नोंगरियत? हाँ, वो डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए फेमस है ना? जी, वही जगह। लेकिन ये सफर बहुत जल्दी एक भयानक मोड़ ले लेता है। 23 मई की सुबह वो होटल से चेकआउट करते हैं। अच्छा। पर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बाद में उनका स्कूटर मिलता है जंगल में लावारिस। दोनों गायब? स्कूटर वहीं? हाँ, दोनों गायब। और फिर करीब 10 दिन बाद 2 जून को 2 जून को जी 2 जून को राजा का शव मिलता है। पास में ही एक झरना है, वे साउडोंग, उसके पास एक गहरी खाई में। ओहो, शव की हालत कैसी थी? पहचान हो पाई? हालत तो काफी खराब थी। पहचान जो है वो उनके शरीर पर बने एक टैटू से हुई। तो इस सब के पीछे कौन है? मुख्य शक किस पर है? पत्नी पर ही? जी, पुलिस जांच और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो सोनम रघुवंशी की तरफ ही इशारा कर रही हैं कि वही मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड मतलब अकेले नहीं? नहीं, आरोप है कि उसने बाकायदा हिटमैन हायर किए थे। हिटमैन? और कौन शामिल है इसमें? सोनम के साथ एक और नाम आ रहा है, राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि वो सोनम का कथित प्रेमी है और इस साजिश में मुख्य सहयोगी। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये कुशवाहा खुद मेघालय नहीं गया था। तो फिर? आरोप है कि उसने पीछे से मतलब लॉजिस्टिक्स वगैरह संभाले। और इनके अलावा 3 कथित हिटमैन हैं। 3 नाम पता है? हाँ, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। कहा जा रहा है कि सोनम ने इन्हें हायर किया था। पैसे की भी बात आ रही है क्या? जी, बात आ रही है कि 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक देने का वादा किया गया था। 4 से 20 लाख? ये तो पूरी प्लानिंग लगती है। क्या पहले से कोई अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में एक बात का जिक्र है कि सोनम ने शायद शादी से पहले अपनी मां को कुछ कहा था। क्या कहा था? कुछ ऐसा कि अगर मेरी शादी जबरदस्ती कराई तो देखना मैं क्या करती हूँ। अब इसे एक तरह की चेतावनी माना जा रहा है। हाँ। और हथियार? हथियार के लिए एक मशिट, मतलब एक बड़ा चाकू जैसा होता है, वो इस्तेमाल हुआ। वो बरामद भी हो गया है घटनास्थल के पास से। कहाँ से खरीदा गया होगा ये? पुलिस को शक है कि शायद गुवाहाटी से खरीदा गया हो। और जिस दिन ये हुआ, मतलब हत्या वाले दिन, पुलिस ने कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया है सीन? हाँ, पुलिस ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है। उनके मुताबिक सोहरा के पास कोई सुनसान जगह थी जी। वहां सोनम ने हिटमैन को इशारा किया। पहला बार विशाल ने किया, ऐसा कहा जा रहा है, फिर बाकी दोनों भी हमला कर दिया। जी। और जैसे ही खून खराबा शुरू हुआ, रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वहां से हट गई और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। हाँ, शव को खाई में फेंक दिया गया। बाद में सोनम और कुशवाहा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जांच को भटकाने की कोशिश की। सुनकर ये अजीब लग रहा है। सोनम तो गायब हो गई थी ना इसके बाद? हाँ, काफी दिन गायब रही। फिर 8 जून को वो मिली उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक ढाबे पर। यूपी में? कैसे मिली? उसने अपने भाई को फोन किया था, फिर यूपी पुलिस ने उसे पकड़ा। और बाकी आरोपी? मेघालय पुलिस फिर सभी को, सोनम, कुशवाहा और तीनों हिटमैन को मध्य प्रदेश और यूपी से ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले आई। तो सबूत क्या क्या है पुलिस के पास? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन तो है ही, उसके अलावा हथियार बरामद हुआ है, कुछ सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल्स हैं, खून लगे कपड़े, रेनकोट, ये सब चीजें भी मिली हैं। मामला काफी गंभीर है, तो एक SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। जाहिर है राजा के परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा होगा। उनकी क्या प्रतिक्रिया है? परिवार पूरी तरह टूट चुका है। वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उनकी? वो चाहते हैं कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, सोनम और कुशवाहा का नार्को टेस्ट हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। वो तो फांसी तक की मांग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल समय है उनके लिए। और सोनम के परिवार की तरफ से कुछ
सोनम का भाई है गोविंद। हाँ वो मीडिया के सामने आया है। हाँ। उसने कहा कि वो अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ रहा है और उसे 100% यकीन है कि ये हत्या सोनम ने ही करवाई है। भाई ने ही कहा। जी। एक और बात आई है सामने। राजा के पिता ने सोनम पर काला जादू या तंत्र मंत्र करने का भी आरोप लगाया है। अच्छा, तंत्र मंत्र। हाँ, पर यह सिर्फ एक आरोप है, मतलब पुलिस जांच में अभी ऐसा कुछ ठोस नहीं है। ठीक है, तो अभी की स्थिति क्या है? सब आरोपी हिरासत में हैं। हाँ, अभी 5 आरोपी सोनम, राज कुशवाहा और वो तीनों कथित हिटमैन मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। आगे क्या करने वाली है पुलिस? अभी पुलिस का फोकस है पैसों के लेन देन का जो मामला है उसे साबित करना। सोनम का मोबाइल फोन गायब है, उसे ढूंढना है। और ये भी पता लगाना है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था। हो सकता है सोनम के परिवार से भी कोई। जांच चल रही है उस दिशा में भी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। इसमें प्यार है, धोखा है और एक बहुत ही भयानक अपराध। बिल्कुल, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक हनीमून का अंत इतना दुखद हुआ, कैसे ये कथित साजिश रची गई और जांच अब किस तरफ जा रही है। जी, और परिवारों का दर्द भी इसमें जुड़ा है। सही कहा, जांच अभी शुरुआती दौर में ही कह सकते हैं। हाँ, अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है। सोचना यह भी है कि क्या ये पैसों का मामला और गहरा है, क्या और भी लोग जुड़े हैं। और ये नार्को टेस्ट वाली बात अगर होता है तो क्या उससे सच सामने आ पाएगा? ये सब तो वक्त ही बताएगा। देखना होगा कि जांच कहां तक जाती है।